रोग जग फले विभूषण सभी तू करव देव से आए देव तू विभू चराचर सब रूप सबगत अवगत नूर तू सधे तू विस्तार रूप स्वयं श्री जगत करता करतार तू सर्वशक्ति विभु जगत पालनहार तू उर्माई उपादान तू सर्व सतव सर्वज्ञ तू सतगुरु स्वयं मालिक तू सब जगह है जर्रे जर्रे में है और पत्ते पत्ते में है तू जगत पालनहार है स्वयं मालिक रहम कर दया कर दया का सागर है तेरी दया सब जगह भरपूर है तू सब पर दया करने वाला है स्वयं अध्याय दूसरा भाग अमृत वचन प्रेम की रीत संसार की खाक नहीं छानते। सतगुरु जी फरमाते हैं कि जो मालिक से प्रेम करते हैं वह संसार की खाक नहीं छानते। स्वयं मालिक तू सब जगह है जर्रे जर्रे में है और पत्ते पत्ते में है तू जगत पालनहार है स्वयं मालिक रहम कर दया कर तू दया का सागर है तेरी दया सब जगह भरपूर है तू सब पर दया करने वाला है। सतगुरु जी फरमाते हैं कि संसार में नाती गोती भाई बंधु सगे संबंधियों से सभी प्रेम करते हैं और एक दूसरे को खुश करने में लगे रहते हैं मगर संत संसार को बनाने वाले स्वयं जगत पालनहार से प्रेम करता है। संत मालिक का के अलावा किसी और से प्रेम नहीं करता। संत प्रेमी संसार में मालिक का ही काम करते हैं संसार का काम नहीं करते। व्यर्थ में संसार की खाक नहीं छानते। संसार वाले अपनी सुख सुविधा के साधनों को जुटाने में लगे रहते हैं इसको खाक छानना ही कहते हैं।
जैसे कि हमारे घर में किसी चीज की कमी पड़ रही है, हम उसकी पूर्ति के लिए सोचते हैं कि उसकी कमी को कैसे पूरा किया जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर हम गुरु के ध्यान में नहीं है, सेवा सुमरण की तरफ नहीं चलते, तो गुरु जी कहते हैं कि ये संसार की खाक छाड़ना है। संत प्रेमी मोह के जाल में नहीं आते, माया के जाल में नहीं फंसते। मालिक व सतगुर के काम में प्रेम व श्रद्धा से होते हैं। सतगुरु जी कहते हैं कि जो जिस दिल में मालिक के लिए प्रेम है, सतगुरु के लिए प्रेम है, तो उसके काम प्रेम व श्रद्धा से होते हैं, धन के बल से नहीं होते। तो सोचे कि हम धन के बल से कर लेंगे ये तो प्रेम व श्रद्धा से होते हैं। मालिक के प्रेमी अमृत पीते हैं और दूसरों को भी पिलाते हैं। उनका मता अगाध होता है, सच्चे धन व झूठे धन को वही जानते हैं जिनका मता अगाध है। यानी कि जिनकी बुद्धि शुद्ध साफ है, उनकी बुद्धि में कोई गाद नहीं है, ठीक है ना। कोई किसी के लिए मैल नहीं है, उनका मता अगाध होता है। जो साधु संत माया के जाल में फंस जाते हैं, वह माया के सच्चे प्रेमी, वह मालिक के सच्चे प्रेमी नहीं होते। उनका स्वार्थी प्रेम होता है और वो खाक ही छानते हैं। इसलिए स्वार्थ के कारण माया के जाल में फंस जाते हैं। उसी को संसार की खाक छानना कहते हैं। मालिक स्वयं जगत पालनहार के पास में पहाड़ों के हिसाब से हीरे हैं। संसार को बनाने वाला, हीरे मोतियों की खान को पैदा करने वाला स्वयं जगत पालनहार है, जिसका सब खजाना है। मालिक के प्रेमी मालिक से प्रेम करते हैं, नाम धन की कमाई करते रहते हैं। हीरे मोती की कमाई का तो अज्ञान लोगों के लिए अनुमान बताया है। मालिक के प्रेमी हीरो की कमाई लाखों के हिसाब से रोज करते रहते हैं। लेकिन संसार वाले इस बात से बेखबर होते हैं। संसारिक बेखबर लोग संसारिक खाक छानने में लगे रहते हैं। अब जिनको तो पता है कि अगर हम मालिक को मानेंगे तो मालिक किसी चीज की कमी नहीं रहने देगा, लेकिन हमारे आदिवासी लोग तो मालिक को मनाते ही नहीं है, खाक छानने में ही लगे रहते हैं, ना मालिक की तरफ उनका ध्यान होता है। तो उनको क्या पता, मालिक के खजाने की जानकारी उनको नहीं है, ठीक है ना। जिन धर्म वालों को जानकारी होती है, उनको देखो हर टाइम उसके दरबार पे पड़े रहते हैं। और हमारे आदिवासियों में पहले धर्म नहीं था। सतगुरु जी की रहम कृपा से अब धर्म मिला है, लेकिन अभी भी जो पहले जड़मता हुआ है हमारा,
उसी के हिसाब से हम चलते हैं। उस जड़ मते को छोड़ते नहीं है। जब दिल करता है, जैसे भी करता है, उसी हिसाब से हम चलते हैं। कि सतगुरु जी ने जैसे पहले ही बताया है कि गुरु का काम तो श्रद्धा और प्रेम से होता है। जब प्रेम ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं। जिनका निर्मल मता होता है सच्चा धन और झूठा धन वही जानते, इसलिए वे खाक नहीं छानते। सतगुरु जी फरमाते हैं कि मालिक के प्रेमी इस बात को जानते हैं, सतगुरु जी की रहम के बिना सच्चे धन की प्राप्ति नहीं होती। सतगुरु जी की रहम को वही समझते हैं जिनका शुद्ध और साफ मता होता है। इस धन की कमाई भी वो ही करते हैं। वह बड़े धनवान होते हैं, सतगुरु जी के वचनों का अमल से पालन करते हैं। जिन्होंने नाम की कमाई की है, अमृत रस को चखा है, वो ही सतगुरु जी की रमज को समझते हैं। उनका निर्मल मता हो जाता है और तन मन निर्मल हो जाता है। संसार में सच्चे धन की प्राप्ति करके धनवान होते हैं, क्योंकि नाम का धन हर जन्म में बढ़ता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। नाम धन की कमाई करने वाले प्रेमियों के सामने राजा बादशाह सब झुकते हैं, क्योंकि राजा बादशाह भी मालिक की कमाई को जानते हैं। मालिक की कमाई के लिए संसार का त्याग करना होता है। इच्छाओं का त्याग करके तन मन इंद्रियों को बस में करना होता है, जो इतना आसान नहीं होता। सतगुरु जी के वचन में बंधना होता है। मालिक की कमाई के लिए तन मन धन से सेवा करनी होती है और सतगुरु के प्रेम में निज मन से रोना होता है। सतगुरु जी मालिक के लिए प्रेम से रोने की विधि की जानकारी देते हैं। रात को जब सब सो जाते हैं तो मालिक को हाजिर समझकर, मालिक और मेरे बीच में दूसरा कोई नहीं। रात के अंधेरे में कोई ना देखे, आत्मा से रोए, आंसू गिरते रहें और अपने अंदर ही मालिक से कहता रहे। मालिक से प्रेम करना ये बात भी मुश्किल है। मालिक से प्रेम करने की ये उत्तम विधि है। जब तक मालिक से प्रेम की विरह ना लगे,
तब तक रोता रहे। जब प्रेम की बिरे लग जाए उस वक्त को मालिक की रहम समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि मेरे भाग जागने लगे हैं। इस प्रेम को 9 करोड़ का सिमरण भी कहते हैं, जिससे तुम्हारा रोम रोम करना कर खड़ा हो जाए। मालिक के लिए तुम्हारा रोम रोम पुकारे। इसी प्रेम से अमृत बनता है। इसी प्रेम को 9 करोड़ का सिमरण भी कहते हैं। जब तक प्रेम के आंसुओं में तुम्हारे कपड़े ना भीगे, तब तक ऐसे ही स्वयं जगत पालनहार को हाजिर समझकर रोता रहे। जो मालिक तक पहुंचना चाहते हैं वो ये प्रेम करते हैं। ऐसा जब होता है जब मोक्ष द्वार खुलने का वक्त आ जाता है और मालिक की रहम होती है। इसी प्रेम को अजपा जाप भी कहते हैं। अजपा ऐसा होता है जो बिना जपे ही होता रहे और मालिक के लिए शरीर का सारा रोम रोम करना कर खड़ा हो जाए। स्वयं संतो जी, अगर कोई बात समझ ना आती हो तो हमने पूछ लेना चाहिए कि सतगुरु जी ने सब कुछ बता दिया है कि उस मालिक से हमने कैसे प्रेम करना है, कैसे नहीं करना। अब वो हमारे अंदर की बात है कि हम सतगुरु जी के वचनों को कितनी की गहराई से सुनते हैं और कितनी गहराई से नहीं सुनते, अमल करते भी हैं कि नहीं करते। ठीक है ना। हमारी जो आत्माएं हैं सतगुरु से करोड़ों जन्मों की बिछड़ी हुई हैं। आज हम अपने परिवार से किसी से बिछड़ जाते हैं ना तो हमारा रो रो के बुरा हाल हो जाता है कि नहीं। एक संसारिक लोगों के लिए हम इतना रोते हैं जिनका सिर्फ हमारा देह का ही नाता और यही तक है, और उस मालिक से जो हमारी आत्मा बिछड़ी हुई है, जीव रूपी आत्मा, उससे हमारा कोई लेन देन ही नहीं है। ना हम उसके लिए कभी रोते जिसने हमें वो सागर से पार कराना। तो हम स्वार्थी नहीं है, स्वार्थी हैं। कह देना चाहिए अपने मुख से, गुरु के आगे बैठे हो तो हमने अपने सतगुरु से ऐसा ही प्रेम करना चाहिए। गुरु की जरूरत हर जन्म में पड़ती है और मालिक को दूर न समझे। अपने अंग संगी माने और प्रेम करना सीखो उस मालिक से, नहीं तो जीवन गुजरता जा रहा है। सोच के देखो, ना कोई किसी के साथ आया है ना कोई जाएगा। किसके लिए भागते फिर रहे हैं? तो क्या जो ये संसार की खाक छाड़ना बताया है सतगुरु जी ने ठीक नहीं बताया? ठीक बताया ना। और गुरु के जो वचन होते हैं ना उनमें थोड़ा सा भी झूठ नहीं होता। और जो तुम्हारे सामने कह देना नहीं नहीं ये तो झूठ बात है, दूसरे का चपेड़ा मारो मुंह पे, तुम्हारे गुरु की बात को झूठ कर रहा है, नहीं तो फिर उसके पास ही ना बैठे।
लेकिन सतगुरु जी ने जैसे बताया है कि ये प्रेम जब होता है तो मोक्ष द्वार खुलने लगते हैं और ये समझे हमारे भाग जाते हैं। जिसके ये बात भी समझ आ रही है ना, सोचो उसके भी भाग ही जग रहे, तभी वो बता रहा है। ठीक है ना? इतना बड़ा खुलासा कोई नहीं कर सकता हमारे आदिवासियों में गुरु के बिना, या फिर वो करेगा जिसपे गुरु की कृपा। तो जिन्होंने ये वेद गुरु से पाया हुआ है, जिन्होंने कुछ वेद गुरु से पाया हुआ है, वो सतगुरु ही सब घटों में समाया हुआ है। ये जो थोड़ा बहुत आप संतों के आगे बताया जाता है, इस मालिक की कृपा से ही, उस मालिक से, सतगुरु से रमज मिली है तो बताते हैं। उसके प्रेम की बात तो बहुत बड़ी है, उसको समझना आसान नहीं। इसलिए संतों जी अपने आप को खोजो अंदर से। कहते हैं कि बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी में। ये जो दुनिया सहज मेला, दस्तगिरी ना है कि ये दुनिया जो एक मेला है, सदा रहने का नहीं है यहाँ पे कुछ भी। इसलिए कहा कि बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माने। जब तू रोज रोज, कहते हैं कि जब हम रोज रोज किसी काम पे पढ़ाई करते हैं या सर्च करते हैं या उसकी खोज करते हैं, तो हमें रोज कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। करत करत अभ्यास हो, जड़मती हो तो सुजान, रस्सी आवत जावत है, सिल पे पड़े निशान। तो घटता नहीं कुछ। जब हम इस दिल को खोजना टटोलना शुरू कर देंगे अपने गुरु के प्रेम में, तो मालिक जरूर सुनता है। आप बढ़ो मालिक की तरफ, वो भी तुम्हारी तरफ। तो संतो जी ये सोचो कि हमारा भी गुरु खोया हुआ है। जैसे हमारा बच्चा कोई खो जाता है, परिवार का कोई मेंबर खो जाता है, हम रो रो के पागल हो जाते हैं, है ना? तो ऐसी सोचो, प्रेम ऐसे नहीं लगता, प्रेम तो लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी संतों से अर्जी है, समय का कुछ नहीं पता, अपने आप को जगाओ, गुरु से प्रेम करो, मालिक से प्रेम करो और मालिक को ही सबसे ज्यादा मानो स्वयं।